Hello everyone. Today I will try to solve the GATE Physics 2019 paper which held today only, and these are all general aptitude solutions for these will be all 1 marks question. And first of all, जो आज का पेपर था फिजिक्स का वो according to me it was very tough for the physics part. Basically the physics part was very tough. It was very tough, and from the response of the students, from my friends also, and outside जो मैंने observe किया एग्ज़ाम हॉल के, सब बोल रहे थे it was very tough. मतलब the paper was so cut off जो 2018 की थी which was 29, इससे तो कम ही जाएगी. So expected near 25 marks. 25 मार्क्स के आसपास ही कट ऑफ जाएगी फॉर जनरल. एंड सो टफ तो था पेपर. सो अभी मैं खाली जनरल एप्टीट्यूड सॉल्यूशन कर रहा हूँ, उसके बाद फिज़िक्स भी सॉल्व करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट्स सी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, until Iran came along, India had never been in kabaddi. So we have to fill here a word. So options काफ़ी सारे थे. Defeated, defeating. So the correct option was defeated. India had never been defeated in kabaddi. So this was the correct option. So let's come next question. Arrange these 5 numbers from left to right: 10, 7, 5, 4, 2, such that they follow the conditions. So we have to arrange these numbers. So the first condition is no two odd or even number are next to each other. So इसमें 3 इवन नंबर्स हैं एंड 2 ओड नंबर्स हैं. सो 5 पोजीशन अगर हम लें, सो 3 पोजीशंस पे तो इवन नंबर रहेंगे ताकि वो नेक्स्ट टू ईच अदर ना हो. तो इवन नंबर हमेशा यहाँ पे भी इवन रहेगा, यहाँ पे भी इवन रहेगा, यहाँ पे भी इवन रहेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इवन नंबर होंगे. और इन 2 पोजीशंस पे ओड नंबर रहेगा ताकि वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है. एंड सो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इज़ हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट. सो सेकेंड इस पोजीशन पे ये हाफ होगा इससे. सो अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड पोजीशन पे, ऑफ कोर्स ओड नंबर आएगा. सो ओड नंबर 5 या 7 हो सकता है. सो 7 का तो यहाँ पे हाफ होगा, तो 7 का तो यहाँ पे कोई 14 नंबर है नहीं, तो यहाँ पे 5 ही आएगा. सो 5. सो यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि ये हाफ है इसका, ये कंडीशन दे रखी है. सो दिस कंडीशन इज़ नाउ सेटिस्फाइड कि सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इज़ हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट. ठीक है. सो लास्ट कंडीशन दे रखी है, द मिडल नंबर इज़ ट्वाइस ऑफ द राइट मोस्ट. मिडल पे जो होगा, जो इवन होगा, इज़ ट्वाइस ऑफ द राइट मोस्ट. सो ये ट्वाइस होना चाहिए. सो यहाँ पे हम 2 ही रख सकते हैं. ठीक है. सेकंड, सो यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं और यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं. सो मिडल नंबर ट्वाइस है राइट मोस्ट का. सो यहाँ पे बचा 7. ठीक है. एंड ये आस्क किया था कि क्वेश्चन ये था कि सेकंड राइट मोस्ट, सेकंड राइट नंबर कौन सा है. तो आंसर वॉज 7. दिस वॉज द आंसर. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशरमैन डैश द फ्लड विक्टिम्स ओन देयर लाइव्स वर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट. सो इसका आंसर टू whom था. सो दिस वॉज द आंसर. The fishermen to whom the flood victims owned their lives were rewarded by the government. And the next question, some students were not involved in the strike. Or this was the statement given, and the question was which of the following statements is logically correct. So 4 statement दे रखी थी, उसमें से logically correct statement कौन सी है वो बताना था. तो according to me the most correct was this: some who were not involved in the strike were student.
सो एक ही स्टेटमेंट थी लॉजिकली करेक्ट, यहाँ पे इज़ आर था कि कोई दो भी हो सकती हैं, तो यही एक स्टेटमेंट थी जो करेक्ट लॉजिकली करेक्ट थी, बाकी सारी स्टेटमेंट वर इलॉजिकल. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The radius and height of a circular cone is increased by 10%. The height and radius of a circular cone is increased by 10%. So R और H को हमने 10% इंक्रीज कर दिया. So फाइनल क्या बन जाएगा अगर R डैश लें तो R प्लस 10% ऑफ R, that will be 1.1 R. Okay, and H dash, similarly H dash भी H plus 10% of H, so 1.1 H. so वॉल्यूम क्या होता है कोन का, सर्कुलर कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर H. so अगर नेक्स्ट अगर वॉल्यूम निकालेंगे हम, चेंज इन जो नया वॉल्यूम बनेगा 10% इंक्रीज करने के बाद, so 1/3 पाई R की जगह R डैश स्क्वायर H डैश, so that will be equal to 1/3 पाई R डैश है हमारा 1.1 R स्क्वायर एंड ये है 1. सो अगर हम इसे सोल्व करेंगे सो हमारे पास 1.331 1/3 पाई R स्क्वायर H आ जाएगा. ठीक है. सो अगर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम देखें, विच इज़ द चेंज्ड वॉल्यूम माइनस द ओरिजिनल वॉल्यूम बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100%. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट जाएगा एंड ये बच जाएगा इंटू 100%. सो इसमें अगर तो 0.331 इंटू 100 विच विल बी 33.1% चेंज, ये परसेंटेज चेंज आएगा वॉल्यूम में. सो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन 33.1. So thank you.